हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। सो पाइथन की फाइल हैंडलिंग में हम डिफरेंट टाइप की फाइल्स पे काम करते हैं। इससे पहले हमने टेक्स्ट फाइल्स पे काम किया था और आज हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं एंड किस तरह से आप एक बाइनरी फाइल को ओपन कर सकते हो एंड व्हाट एक्स्ट्रा फाइल्स और एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यू नीड टू वर्क ऑन अ बाइनरी फाइल। सो चलिए, लेट्स सी व्हाट आर बाइनरी फाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? तो फाइल्स जब हम लेते हैं, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, वी हैव टू टाइप ऑफ फाइल्स। एक होती है टेक्स्ट फाइल्स, एक होती है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में क्या होता है कि जो आपका डेटा है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि ये स्काई कोड में स्टोर होता है। अब हम पाइथन या जावा में आ जाते हैं तो हम कहते हैं यूनिकोड फॉर्मेट हो जाता है। तो बेसिकली आपके कैरेक्टर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो अगर आप यहाँ पर स्टोर करा रहे हो अंजलि, तो A इज़ अ सेपरेट कैरेक्टर, N इज़ अ सेपरेट कैरेक्टर, JALI। बट इसी के आगे अगर कोई नंबर है जैसे कि 4563, so it will not be saved as a single integer. It will be saved as 4 as a character, 5 as a character, 6 as a character, 3 as a character. तो ये 4563 नहीं है, ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। इसमें स्पेसेस भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू आप राइट करो। अगर आप इसमें ट्रू राइट कराते हो तो ये ट्रू जो है ये बूलियन वैल्यू नहीं होगी, इसमें TRUE कैरेक्टर्स हैं। सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, यू कैन से। तो जो भी चीज़ आप राइट कराते हो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में राइट कराते हो, जो आप रीड करोगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में वापस रीड होकर आएगा और उसे हम किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देख सकते हैं। सो जब हमने टेक्स्ट फाइल्स में काम किया था तो हम उसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड, सबलाइन, किसी में भी ओपन करके देख सकते थे, वो हमें सेम कंटेंट दिखाता। लेकिन बाइनरी फाइल्स आर दोज फाइल्स जो डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में सेव करती हैं, मतलब जीरोज एंड वंस की फॉर्म में। सो डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वन, जिसे बाइनरी डेटा कहा जाता है। इसमें अगर आप इंटीजर राइट करोगे वो इंटीजर की तरह स्टोर होगा, अगर आप फ्लोट राइट करोगे फ्लोट की तरह स्टोर होगा। सो इंटीजर इज स्टोर्ड एज इंटीजर, फ्लोट इज स्टोर्ड एज अ फ्लोट। ठीक है, जो भी वैल्यू आप जिस तरीके से स्टोर कर रहे हो उसी तरीके से स्टोर होती है। अगर आप एक लिस्ट स्टोर करोगे इट इज स्टोर्ड एज ए लिस्ट, और जब हम वापस रीड करते हैं तो भी वो उसी टाइप में रीड हो जाता है। इंटीजर राइट किए थे तो इंटीजर रीड होगा, फ्लोट राइट किया था तो फ्लोट रीड होगा, स्ट्रिंग राइट की थी तो स्ट्रिंग रीड होगी, लिस्ट थी तो लिस्ट, डिक्शनरी थी तो डिक्शनरी। सो जिस डेटा टाइप में हम स्टोर करते हैं वो उसी फॉर्मेट में उसको फाइल में मैनेज करता है। एक्सटेंशन ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज txt.txt. बाइनरी फाइल जब आप बनाओगे तो यूजुअली वी गिव इट एन एक्सटेंशन कॉल्ड DAT, दैट इज डेटा फाइल, या फिर आप .bin भी दे सकते हो, दैट सेज इट्स अ बाइनरी फाइल। ठीक है, सो ये तो समझने वाली चीज़ है कि बाइनरी फाइल क्या होती है। अब जो बाइनरी फाइल आपके प्रोग्राम से क्रिएट होगी उसमें से डेटा आपका प्रोग्राम ही सही तरीके से रीड कर पाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो यू विल सी सम गार्बेज कैरेक्टर्स, आपको कुछ अजीब से कैरेक्टर्स दिखेंगे क्योंकि वो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में स्टोर है। और जब हम उसको टेक्स्ट में खोलेंगे तो वो उसको अलग ही तरह से दिखाएगा और वो हमें मीनिंगफुल ना लगे। सो इसीलिए हम उसको नॉर्मली ओपन करके नहीं देखते, जनरली हम प्रोग्राम के थ्रू ही क्रिएट करते हैं और प्रोग्राम के थ्रू ही रीड भी करते हैं। और आप सारे ऑपरेशन सॉरी परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, यू कैन मॉडिफाई, यू कैन डिलीट, वो सब ऑपरेशन हम सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे परफॉर्म होता है। जैसे कि हमने टेक्स्ट फाइल्स पे काम किया था तो आपको किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आपको बाइनरी फाइल पे काम करना है तो आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल या एक लाइब्रेरी आप कह सकते हो जिसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट इंपोर्ट पिकल। सो पिकल इज़ अ मॉड्यूल जिसके अंदर वो फंक्शंस हैं जो कि बाइनरी फाइल में राइट करते हैं या बाइनरी फाइल से रीड करते हैं। सो वी विल बी यूजिंग टू फंक्शंस हेयर, एक का नाम होगा डंप, जो मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कैसे काम करता है, और एक होगा लोड। सो डंप बेसिकली इज़ फॉर राइटिंग इनटू अ फाइल। सो इसकी हेल्प से आप फाइल में राइट कर सकते हो इनटू अ बाइनरी फाइल स्पेसिफिकली, एंड दिस इज रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। सो अगर आपको बाइनरी फाइल में राइट करना है तो डंप यूज़ होगा, रीड करना है तो लोड यूज़ होगा। और चेंज आपका कहाँ पर आ जाएगा? जब आप फाइल ओपन करते हो। तो जब आप फाइल ओपन करते हो आप पहली चीज़ देते हो फाइल का नाम, और दूसरी चीज़ आप देते हो मोड इन विच यू वांट टू ओपन द फाइल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आर होता है, पर यहाँ पर वो कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं
लेगा बाइनरी पे काम करने के लिए, क्योंकि बाइनरी के लिए अगर रीड भी ओपन करना है सो इट शुड बी RB, ठीक है। सो R इज़ टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल बट RB इज़ टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। सो इसमें आपके पास मोड्स हो जाएंगे RB, दैट मीन्स रीड बाइनरी, सो रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। WB, that is write binary. Then you'll have AB, that is append binary. मतलब सबका सेम ही है, बस सिर्फ बाइनरी साथ में ऐड हो गया है कि बाइनरी फाइल के ऊपर काम करना है, बट रीड का मतलब वही है कि फाइल में कंटेंट है एंड वी वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल, और उसके लिए फ़ाइल एग्जिस्टिंग होना ज़रूरी है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एरर दिखा देगा, अगर करती होगी तो ओपन हो जाएगी एंड वी कैन वर्क ऑन इट। अगर आप चाहते हो कि पुराना उस नाम की फ़ाइल अगर है भी तो इरेज हो जाए, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू फाइल आपके पास क्रिएट होकर आए, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो WB, दैट इज़ राइट बाइनरी। सो राइट बाइनरी में अगर उस नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो इरेज हो जाएगी, नहीं करती है तो न्यू क्रिएट हो जाएगी, और इन एनी केस हमें एक न्यू खाली फाइल मिलेगी जिसमें हम राइट कर सकते हैं। अपेंड बाइनरी का मतलब है कि पुराना कंटेंट उसमें रहना चाहिए और नया कंटेंट भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो बोथ दीज मोड्स आर फॉर राइटिंग, बस ये हमेशा खाली फाइल देगा और ये एग्जिस्टिंग फाइल के पीछे ही आपको ऐड करने देगा। अगर है ही नहीं फाइल तो ये भी न्यू बना देता है। इसके आगे प्लस भी लग सकता है, RB प्लस, WB प्लस, AB प्लस, मतलब इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, बट फाइल मस्ट बी एग्जिस्टिंग। सो इसमें फाइल मस्ट बी एग्जिस्टिंग, तभी हम रीड और राइट दोनों कर पाएंगे। इसमें क्या है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं बट ऑलवेज अ ब्लैंक फाइल इज़ क्रिएटेड, फिर उसमें जो राइट होगा उसी को ही रीड राइट कर सकते हैं। सो ये हमेशा एक ब्लैंक फाइल ही क्रिएट करके देगा। इसमें भी रीड राइट दोनों कर सकते हैं, बट इसमें जो डेटा है वो रहेगा और हम फर्दर डेटा राइट भी कर सकते हैं, जो पहले था उसको रीड भी कर सकते हैं। सो बेस मीनिंग वही रहता है जो इनका है, बस आपको साथ में दूसरा ऑपरेशन अलाउड हो जाता है कि आप रीड या राइट कर सकते हो, बट अदरवाइज द बेस ऑपरेशन रिमेन्स द सेम। दैट इज़ द पर्पस ऑफ प्लस विद द मोड। तो हम इसमें से कोई भी मोड दे सकते हैं जब हम एक बाइनरी फाइल के ऊपर काम करना चाहते हैं। सो बाइनरी फाइल क्या होती है वो आपको इस वीडियो में से समझ आना चाहिए। मॉड्यूल कौन सा यूज़ करेंगे, पिकल, जिसमें से हम 2 फंक्शन स्टडी करेंगे, डंप एंड लोड, और उसके अलावा आपके फाइल ओपनिंग मोड्स कौन से होंगे। सो रीड बाइनरी, W बाइनरी, अपेंड बाइनरी। सो ये सारे आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ आने चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से एक बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं, हम कैसे डंप का इस्तेमाल करके बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करेंगे, एंड देन वील सी हाउ विल वी रीड, और उसके बाद हम सारे ऑपरेशंस करेंगे, सर्च कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, और एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी मैं आपको बनवाऊंगी, क्योंकि कुछ स्कूल्स में आपको SQL कनेक्टिविटी से प्रोजेक्ट नहीं मांगा है, आपको कहा है कि आप बाइनरी फाइल से करके दे सकते हो। सो वी विल बी मेकिंग अ प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फाइल एज वेल, and obviously we will practice a lot of previous year questions for binary file, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और आपको 5 नंबर का प्रोग्राम आ सकता है या तो CSV फाइल के ऊपर या बाइनरी फाइल के ऊपर इन दी फाइनल एग्जाम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स तो फॉर श्योर प्रोग्राम आना ही आना है। सो यू हैव टू नो द कोडिंग वेरी वेल एंड वील स्टार्ट द एक्चुअल कोडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस थ्योरी पार्ट को अच्छे से अपने अंदर टिकाओ, and then I'll show you कि हम actually में write कैसे करते हैं। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care. Share the video with all your classmates, all your friends, and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. I also take live classes for class 11th and 12th IP and CS on Unacademy. My profile link is given in the description. आप यहाँ से जाके मुझे follow कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें कभी भी अनअकैडमी पे, so you can use my code Anjali Luthra or AL Coders to get a flat 10% discount. So that is it for now. I'll see you in the next video. Bye for now.